तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। माने जो रिलेशन दिया देख, कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स के इक्वल है। तो लॉस परसेंट फाइंड करना है इसमें। तो इसमें लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट सीपी ऑफ वन कैंडल, सीपी लेट कर लेते हैं, वन कैंडल बी एक्स रुपीज, सीपी ऑफ वन कैंडल बी एक्स रुपीज। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स किसके इक्वल है? कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स के इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल कास्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स। माने इसमें जो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि उसका रिलेशन किससे है? सीपी ऑफ 12 कैंडल्स के इक्वल है। तो जब उसके इक्वल है और चूंकि सीपी ऑफ वन कैंडल आपने लेट किया है, एक्स रुपीज लेट किया है, तो सीपी ऑफ 12 कैंडल्स कितना हो जाएगा? 12 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 12 एक्स रुपीज। इट मीन्स हो गया कि एसपी ऑफ माने सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल टू हो गया 12 एक्स रुपीज, ये निकल आया। तो जो नंबर ऑफ आइटम्स होने चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसी के लिए सेलिंग प्राइस और उसी नंबर के लिए कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस भी 15 कैंडल्स का निकालेंगे। तो कास्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स इक्वल, अब वन कैंडल का कास्ट प्राइस कितना? एक्स लेट किया है तो 15 कैंडल्स का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 15 इक्वल हो जाएगा 15 एक्स रुपीज। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कास्ट प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स ये दिया 15 एक्स रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स कितना निकला है? 12 एक्स रुपीज। दोनों को कंपेयर करें तो कौन ज्यादा है? सेलिंग कास्ट प्राइस ज्यादा है। तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, तो जब सीपी बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस होगा। तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है? 15x है। तो 15x में माइनस करेंगे 12x को तो आ जाएगा 3x रुपीज। अब लास्ट परसेंट फाइंड कर लें। तो लास्ट परसेंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल हो जाएगा। तो लॉस है यहाँ पर 3x, लॉस कितना निकला? 3x निकला। तो 3x अपॉन सीपी, सीपी कितना था? 15x इंटू 100। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 3 से 15 को कैंसिल कर दें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 5 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0 इक्वल कितना हो गया? 20। तो लास्ट परसेंट इक्वल टू हो गया 20%। इट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। देखिए बाय सेलिंग 130 कैसेट्स, अगर 130 कैसेट सेल किए जाते हैं तो कितना गेन होता है? तो अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, कि जितना 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस है उसके बराबर गेन होता है। तो फाइंड द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट फाइंड करना है। तो जो 130 कैसेट्स को सेल करना है तो लेट कर ले, पहले सॉल्व करेंगे। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ वन कैसेट बी, ऑफ वन कैसेट बी एक्स रुपीज। कितना लेट कर लिया? एक्स रुपीज। माने वन कैसेट का जो सेलिंग प्राइस है उसको एक्स रुपीज के लेट कर लिया गया। तो कितना? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स, 130 कैसेट्स, क्योंकि उसको कितने जो है सेल करना है, मैन को कितने कैसेट सेल किए हैं? 130 कैसेट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इक्वल, तो वन कैसेट का सेलिंग प्राइस एक्स है
तो 130 का एसेट का कितना हो जाएगा, 130 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 130 रुपीज, इतना हो गया। और उसको जो गेन हो रहा है, तो गेन इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, जितना 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल गेन हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस, तो 1 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना एक्स है, तो 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 5x रुपीज, ये गेन हो गया। तो गेन हो गया 5x रुपीज, और सेलिंग प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स कितना हो जाएगा, 130x रुपीज। तो अब कास्ट प्राइस हम निकाल लें, क्या निकाल लें, कास्ट प्राइस। चूंकि गेन परसेंट निकालने में सीपी की जरूरत होगी, कास्ट प्राइस की जरूरत होगी, तो कास्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कास्ट प्राइस ऑफ 130 कैसेट्स इक्वल, तो देखिए सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी जब गेन हो रहा है तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन, एसपी माइनस गेन। तो एसपी कितना हो रहा, सेलिंग प्राइस कितना है 130x है, तो 130x माइनस गेन कितना है 5x, तो 130x में से 5x माइनस करेंगे तो 125x, कितने रुपीज हो गया, ये सीपी हो गया। तो अब गेन परसेंट का फार्मूला यूज करेंगे, तो गेन परसेंट इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल हो जाएगा गेन आपका कितना निकला 5x अपॉन सीपी अभी निकाला गया, तो सीपी निकाला गया 125x इंटू 100। देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 से 125 को कैंसिल करते हैं तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 25 और 100 इसको डिवाइड कर लेंगे, 25 से 25 1 जा 25, 1 टाइम गया, और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 इक्वल हो गया 4%। तो गेन परसेंट कितना निकला है 4%, तो इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, बाय सेलिंग 45 लेमन्स अ वेंडर लूजेज ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, फाइंड हिज लॉस परसेंट। माने 45 लेमन्स को जब सेल किया जाता है तो जो वेंडर है, जो सेलर है, तो वो वेंडर लूजेज ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, तो जितना 3 लेमन्स का सेलिंग प्राइस है उसके इक्वल उसका लॉस होता है। तो लॉस उसका कितना होता है, जितना सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स है। तो फाइंड इज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो कितने सेल कर रहा है 45 लेमन्स, तो यहां पर सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन बी x रुपीज, ये लेट कर लिया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 40 लेमन्स निकाल लें, सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो 45 लेमन्स वो सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स इक्वल भाई 1 लेमन की सेलिंग प्राइस कितना x रुपीज है, तो 45 लेमन्स का कितना हो जाएगा 45 इंटू x इक्वल हो जाएगा 45x रुपीज, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और लूजेज ए सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स, तो लॉस कितना हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स के इक्वल, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन्स। तो चूंकि 1 लेमन का सेलिंग प्राइस आपने लेट किया x रुपीज, तो 3 लेमन्स का कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 3 इंटू x इक्वल टू 3x रुपीज। इसका मतलब लॉस कितना हो रहा है इसको 3x रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना निकला है 40 लेमन्स का 40x रुपीज आ गया। तो इससे हम पहले कास्ट प्राइस निकालें, चूंकि लास्ट परसेंट हमको निकालना है तो उसके लिए कास्ट प्राइस कंपलसरी है। तो कास्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, कास्ट प्राइस इक्वल होता है सेलिंग प्राइस भाई, जब लॉस होगा तो इसका मतलब कास्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। इट मींस क्या होगा, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देंगे, लॉस। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माने एसपी प्लस लॉस।
तो इक्वल, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 45x है, प्लस लॉस कितना है 3x, दोनों को ऐड कर लिया गया तो आ गया 48x, इतने रुपीज हो गया। तो कास्ट प्राइस हो गया 40x रुपीज। अब लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला राइट करते हैं। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है 3x है, तो 3x अपॉन सीपी निकला 48x इंटू 100। देखिए यहां से x कैंसिल हो जाएगा, उधर 3 से 48 को कैंसिल कर लें तो 3 बन जा 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो 3 बन जा 3, और 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 8 उतारेंगे 18 हो जाएगा, 8 उतारेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, 16 आ गया। अब 16 से 100 को डिवाइड कर दें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 और 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 4 जा 16, अब 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया। तो ये लॉस परसेंट इक्वल टू कितना आया, तो लॉस परसेंट इक्वल टू निकल आया 25/4। इसको आगे सॉल्व करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो 4 से देखिए डिवाइड करेंगे इसको 25 को, तो 4 6 जा 24, माने 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 कोसेंट हो जाएगा, तो 6 एज ए होल नंबर राइट करेंगे। 25 में 4 6 जा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो 1 हो गया न्यूमरेटर, अपान में डिनोमिनेटर, तो 6 होल 1/4%। तो लास्ट परसेंट कितना निकला है 6 होल 1/4%। इट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12, ऑरेंजेज आर बॉट at 6 for ₹20 and sold at 4 for ₹18. Find the gain or loss percent. तो देखिए ऑरेंजेज है, जो परचेजिंग रेट है वो दिया हुआ है 6 ऑरेंजेज जो परचेज किए जाते हैं 20 रुपीज के हिसाब से, एंड सोल्ड एट 4 for ₹18, और 18 रुपीज के 4 सेल किए जाते हैं। उसका रेट सेलिंग रेट है, जो सेलिंग प्राइस है क्या है 18 रुपीज के 4 ऑरेंजेस सेल किए जाते हैं, और 20 रुपीज के 6 ऑरेंजेस परचेज किए जाते हैं। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो इसके मतलब सेम नंबर ऑफ आइटम मीन सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए सीपी निकालेंगे, सेम ऑरेंजेस के लिए एसपी निकालेंगे। तो दोनों सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस के लिए निकालेंगे, तो वो सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस क्या होगा, तो इसमें देखिए डिफरेंट है। इसमें 6 जो रेट दिया हुआ है 6 for ₹20 माने 6 ऑरेंजेस है, और यहां पर जो सेलिंग का है वो 4 for ₹18 4 ऑरेंजेस है। तो जो 6 और 4 है इसका हम एलसीएम निकाल लें, तो जो एलसीएम निकलेगा उतने ऑरेंजेस के लिए सीपी और एसपी निकाल लेंगे, और फिर उनमें कंपेयर कर लेंगे। तो ये जो एलसीएम क्यों निकाला जा रहा है, माने ऐसे है तो अगर 1 ऑरेंज के लिए हम सीपी निकाल लें, 1 ऑरेंज का एसपी निकाल लें, तो भी तो नंबर ऑफ आइटम सेम हो गए, 1 हो गया, लेकिन उसमें फ्रैक्शन आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसे क्या रहेगा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा जब उसके एलसीएम पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लें एलसीएम ऑफ 6 and 4 इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जनरली जैसे निकालते हैं 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 1 जा 2, अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 1, तो एलसीएम आपका आ गया 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, कितना निकला है 12 निकला है। माने 12 ऑरेंजेस के लिए कॉस्ट प्राइस और 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो यहां जो दिया है बॉट एट 6 for ₹20, माने 6 ऑरेंजेस की जो सीपी है वो कितना 20 रुपीज। तो देखिए सिंस सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल 20 रुपीज, तो इससे हम 1 ऑरेंज का निकाल लें, तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज माने यूनिटी मेथड का यूज कर लेंगे, तो सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस दिया 20 रुपीज,
और हमें निकालना किसका है, 12 ऑरेंजेस का निकालने हैं, कास्ट निकालनी है। तो यहाँ पर सीपी ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लें तो 1 ऑरेंज की कास्ट कम होगी, इसका मतलब डिवाइड हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस है उससे डिवाइड करेंगे तो 20/6 हो जाएगा, इतने रुपीज हो जाएगा। देयरफॉर सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस, जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल 1 ऑरेंज की कास्ट इतनी है तो 12 ऑरेंजेस की क्या होगी, 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20/6 इंटू 12, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 20 इंटू 2 कितना आ गया, 40 रुपीज। ये आ गया सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस आ गया। अब सेलिंग प्राइस भी 12 ऑरेंजेस का निकालेंगे, तो उसका जो रेट दिया है उसमें देख लें, सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल 18 रुपीज है, तो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल हो जाएगा, कम होगा तो जितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं उससे डिवाइड हो जाएगा, 18/4 रुपीज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ, देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, जो एलसीएम आया था जितना, 12 ऑरेंजेस इक्वल 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 18/4 इंटू 12, 4 से 12 डिवाइड होगा तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, अब ये आ गया 18 3 जा 54 रुपीज। अब जो सीपी ऑफ 12 ऑरेंजेस 40 रुपीज हो गया और एसपी ऑफ 12 ऑरेंजेस हो गया 54 रुपीज, दोनों को कंपेयर कर ले क्योंकि नंबर ऑफ आइटम सेम है, तो यहां हो जाएगा सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है सीपी से तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो गेन होगा, क्या होगा, गेन, तो गेन का फार्मूला यूज कर ले, तो गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना आया 54 माइनस सीपी, सीपी इसमें आया 40 रुपीज, माइनस करेंगे तो 4 में 0 माइनस किया 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 14 रुपीज आ गया। अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं इसे, तो गेन परसेंट इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल हो जाएगा, तो गेन आ गया 14 अपॉन सीपी, सीपी देखे कितना था इसमें, सीपी था 40, तो 14/40 इंटू 100, अब इसको हम डिवाइड कर लें, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, अब 2 से 14 और इसको कैंसिल कर लें तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और यहाँ 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना निकल आया, ये निकल आया 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 मीन्स 35%, तो गेन परसेंट हो गया 35%, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।